आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्धनारीश्वर के बारे में, जो कि गद्य खंड का चौथा चैप्टर है। क्या गद्य खंड का चौथा चैप्टर है? इसके समस्त ऑब्जेक्टिव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया और जिसके पूछे जाने की संभावना है, उन सब का आज अध्ययन करेंगे। अर्धनारीश्वर जो हमारा पाठ है उसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्या अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का होता है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि शंकर और पार्वती का ही कल्पित रूप है। क्या शंकर और पार्वती का कल्पित रूप को ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। क्या रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला। मतलब दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी भारत रत्न, ऑप्शन सी पद्म विभूषण और ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को पद्मश्री सम्मान मिला था। क्या रामधारी सिंह दिनकर को पद्मश्री सम्मान मिला था। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मतलब निम्नलिखित में से रामधारी सिंह की दिनकर की रचना कौन सा है। यह क्वेश्चन 2014 और 2009 में पूछा गया था। कि 2014 और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी ओ सदानीरा, ऑप्शन डी जूठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है, ऑप्शन नंबर ए क्या अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं, चौथा नंबर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह कई बार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अर्धनारीश्वर पाठ शीर्षक के निबंधकार या लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ शीर्षक के जो निबंधकार हैं या जो लेखक हैं उनके कौन है। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था और 2013 में पूछा गया। तो देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई पिछले वर्षों में इसे पूछा गया था। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की निबंधकार कौन है। इसका मतलब सीधा सा मतलब हो गया कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसका लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसका लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्या रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास है 5वां नंबर प्रश्न कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। मतलब अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह किस विधा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारे पास है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है एकांकी, ऑप्शन डी है व्यंग। मतलब अर्धनारीश्वर जो है क्या है, एक कहानी है या एक निबंध है या एक एकांकी है या एक व्यंग है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में पूछा गया था और 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या अर्धनारीश्वर एक निबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास है 6ठा नंबर कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। मतलब काव्य कृति है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2020 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन हमारे पास है कुरुक्षेत्र, दूसरा है रश्मि रथी, तीसरा है परशुराम की प्रतीक्षा और चौथा है इनमें से सभी। तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो पुस्तक लिखी गई थी वो कुरुक्षेत्र था। क्या था, कुरुक्षेत्र। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। मतलब अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है।
ऑप्शन है शिव और पार्वती का, ऑप्शन बी राम और सीता का, ऑप्शन सी राधा और कृष्ण का, ऑप्शन डी विष्णु और पार्वती का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, अर्थात शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। उसके बाद अगला प्रश्न 8वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिनकर का जन्म कब हुआ। क्या दिनकर का जन्म कब हुआ? 2024 में। क्या 2024 में पूछे जाने की इसकी संभावना है? 2024 में पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो पहला ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 को, दूसरा 22 दिसंबर 1912 को, तीसरा 23 सितंबर 1911 को, और चौथा है डी नंबर है 25 सितंबर 1913 को। तो दिनकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को। क्या 23 सितंबर 1908 को? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी। दिनकर की जो पहली कविता थी वो किस पत्रिका में छपी थी? ऑप्शन ए प्रभा, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी हुंकार और ऑप्शन डी छात्र सहोदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि दिनकर की जो पहली कविता थी वो छात्र सहोदर में छपा था। क्या छात्र सहोदर में छपा था? उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मतलब रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी है उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी है ओंकार और ऑप्शन नंबर डी है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी, क्या रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या अगला प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुलाबदास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी सीताराम चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो हैं रामधारी सिंह दिनकर के कृति है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के कृति है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं 12 नंबर। इसमें है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? पहला है ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन बी करवक, ऑप्शन सी स्मृतियों की रेखाएं और ऑप्शन डी कविताएं के नए प्रमाण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि शुद्ध कविता की जो खोज है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्या शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी है उर्वशी, ऑप्शन सी है काव्य की भूमिका, ऑप्शन डी है साकेत। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर है संपूर्ण क्रांति और ऑप्शन नंबर डी साकेत। यदि हमारे पास दो सही ऑप्शन रहता, हम किसी को भी टिक करेंगे, कोई भी हम रंगेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। मतलब इसमें संपूर्ण क्रांति भी हो सकता है और साकेत भी हो सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं 14 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए राजेंद्र शिखर सम्मान, ऑप्शन बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी मैथिली शरण पुरस्कार, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद
उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। मतलब रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था, जो मृत्यु हुआ था, वह किस अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन ए हमारे पास है अपोलो हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी है PMCH पटना, ऑप्शन डी है विलिंगटन नर्सिंग होम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, मतलब विलिंगटन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन डी छायावादोत्तर युग, ऑप्शन सी छायावादोत्तर युग, यहाँ सी होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। क्या रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ढाका बंगाल, ऑप्शन सी लम्हे वाराणसी, ऑप्शन डी सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था। क्या रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में ही हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है वह किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मोहन महतो वियोगी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो लास्ट प्रश्न है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए है अर्धनारीश्वर पर, ऑप्शन बी है शुद्ध कविता की खोज पर, ऑप्शन सी है संस्कृत के 4 अध्याय पर, और ऑप्शन डी है दिनकर की डायरी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था संस्कृत के 4 अध्याय पर। क्या संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।